यहाँ पर EWS OPD चलती है जो कि सरकार की तरफ से गरीबों के लिए फ्री होती है। तो वहाँ पर हूँ मैं। ये देखो EWS OPD, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। और सुबह हम गए थे किसी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ से मुझे लिखवा कर लाना था कि मेरा DAK के थ्रू ऑपरेशन कर दिया जाए, रेफ़र किया जाए। मुझे DAK होता है दिल्ली आरोग्य कोष, जिसका जो खर्चा होता है वो सरकार देती है और ये केजरीवाल सरकार ने करवाया है। तो दिल्ली आरोग्य कोष के थ्रू मेरा ऑपरेशन हो सकता है अगर मुझे जो सरकारी अस्पताल वाले हैं वो लिख कर दे दें तो दिल्ली आरोग्य कोष। मैं यहाँ बैठ गई हूँ। यहाँ पर अभी मेरा टेस्ट होना है, ब्लड टेस्ट, और उसके कागज़ मैं सुबह ही जमा करा कर चली गई थी। हाँ, तो मैं बता रही थी दिल्ली आरोग्य कोष के थ्रू हो सकता है मेरा ऑपरेशन, अगर लिख कर दे देंगे सरकारी अस्पताल वाले कि हमारे यहाँ पर अभी बेड नहीं है खाली, 30 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ये मुझे प्राइवेट में रेफ़र कर रहे हैं। मेरे दांत कितने गंदे हो रहे हैं, आज मैंने ब्रश नहीं किया, कल भी ब्रश नहीं किया था, सुबह उठते ही निकल गए थे ना खाना पीना, और बहुत गंदे हो गए हैं दांत। एक्चुअली मैं अलग अलग टाइप की दवाइयाँ भी पी रही हूँ, तो उस दवाइयों से भी दांत मेरे जो हैं ख़राब हो रहे हैं शायद दवाइयों की वजह से। हाँ, तो मैं कहती दिल्ली आरोग्य कोष जो होता है उसके ज़रिए 5 लाख तक का आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री करवाया जा सकता है किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन पहले आपको लिखवा कर लाना पड़ेगा सरकारी अस्पताल से। तो वही मैं लिखवाने गई थी, लेकिन सरकारी अस्पताल वालों ने बोला कि वो तभी लिख कर देंगे, पहले वो मेरे कुछ टेस्ट करेंगे, बेहोशी का टेस्ट भी करेंगे और बाकी सारे मेरे ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें से कुछ टेस्ट मेरे यहाँ हो जाएंगे प्राइवेट में ही, और बाकी टेस्ट मुझे शायद सरकारी से करवाने पड़ेंगे। और उनकी रिपोर्ट्स आएगी, फिर वो देखेंगे मैं ऑपरेशन के लिए फ़िट हूँ, तभी वो मुझे लिख कर देंगे प्राइवेट के लिए। तो बस यही है कि धक्के खा कर परेशान हो गई हूँ। डर बहुत लग रहा था, घर में एक माहौल भी ऐसा हो रखा है, बिल्कुल अजीब सा डर बहुत लग रहा है ऑपरेशन के नाम से, लेकिन अपने आप को मैं सांत्वना दे रही हूँ कि अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ, जो होना है वो तो होना ही है, तो डरने से क्या फ़ायदा, जो होगा वो तो होगा ही, तो डरने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आंटी, वो ब्लड टेस्ट वाले कागज आ गए क्या? अभी नहीं आए? नहीं, आज करवाने के लिए दिए हैं कागज, अभी नहीं आए ना? कल की रिपोर्ट आ जा रही है? अच्छा, तो जिनके कल टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट आज आ गई है, और मैंने कल टेस्ट नहीं करवाया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी। मैं चली गई थी सरकारी अस्पताल में पूछने के लिए, तो वहाँ कल पता चला था कि उन्होंने कहा हमारा पर्चा बनवाओ फिर आप आना, लेकिन आज जब मैं उनका पर्चा बनवा के गई तो उन्होंने कहा पहले टेस्ट कराओ फिर आना। एक बार में पूरी बात क्यों नहीं बताते ये लोग? अगर मुझे कल ही बता देते कि पहले आप सारे टेस्ट करा लो फिर आप आना, तो फिर मैं आज जाती नहीं वहाँ पर, पहले मैं सारे टेस्ट कराती फिर जाती। लेकिन आज मैं उनका कागज़ बनवा के चली गई। अब वो कह रहे हैं कि हमारा पर्चा तो आपने बनवा लिया, लेकिन पहले आप टेस्ट करा कर आइए। तो यही प्रॉब्लम है। ये है EWS की OPD, और ये है बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। देख सकते हो आप, कितनी बड़ी साफ़ सुथरी अच्छी बिल्डिंग नज़र आ रही है। एम्स का हस्बैंड को इतनी टेंशन है कि ब्लड टेस्ट मेरा होगा, और मेरी मम्मी भी साथ में कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करवाने आ रही हूँ मैं, तो कह रहे हैं कि फ्रूटी रख ले बैग में, और कुछ खाने का रख ले, बिस्किट रख ले, चिप्स रख ले, कहीं मैं ब्लड टेस्ट करवाने में बेहोश ना हो जाऊँ। तो देखते हैं, बेहोश तो नहीं होंगी, बहुत कई सारे ब्लड टेस्ट करवाए हैं, तो ये भी हो ही जाएगा। मैम 14 नंबर किधर है? फोर्टीन नंबर किधर है? मेरा हो गया है, और ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 मिनट इस कॉटन को लगा के रखना है, और फिर ब्लड बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तब इसको फेंकना है।
बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। टेस्ट कराने में डर तो लग रहा था, और पता नहीं इतना अच्छा था, मतलब जिन्होंने किया ये टेस्ट, वो नर्स, उनके हाथ से, कहते हैं ना किसी किसी के हाथ से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, तो बिल्कुल दर्द हुआ। अभी मैं पूछ लेती हूँ कि रिपोर्ट इसकी कब आएगी, तभी फिर मैं आऊँगी। ओपीडी में जा रहे हैं हम। रिपोर्ट के लिए क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट के लिए क्या कह रहे हैं भैया? रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट कब आएगी? कब का? आज जो करवा के आई हूँ अभी टेस्ट। तो उनको पूछते ना, वही बताएंगे कि हम बताएंगे। वो 2 दिन बाद बोले ना, इसलिए मैं हाँ, तो वो जो बोले वो उनसे, वो उनका जिन्होंने कल टेस्ट कराए थे उनकी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? यहीं से मिलेगी रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट यहीं मिलेगी। ब्लड का है। हाँ, ब्लड का। ब्लड का यहीं मिलेगी। तो जिन्होंने कल कराया था उनकी आज आ गई ना रिपोर्ट, इसलिए पूछ रही हूँ। जो लोग कल करा के गए थे ना टेस्ट, कल का नहीं आई 2 दिन बाद, यानी आज मंगलवार है तो वीरवार को आएगी। वही बताएंगे। रिपोर्ट के बारे में हम लोगों को नहीं पता कब आते हैं। 5 दिन नहीं आता है, 2 दिन में भी आ जाता है, 4 दिन में भी आता है, एक हफ्ता में लग जाता है। अब कौन सा कैसा रिपोर्ट होता है, कब भेजते हैं, ये वही लोग बताए। क्या बोल पूछ लिया है मैंने, रिपोर्ट आएगी 2 दिन के बाद, यानी कि थर्सडे को। और अब मैं जा रही हूँ घर। और ये जो कॉटन मेरे हाथ में लगा है, इसको निकाल कर मैं फेंक देती हूँ किसी डस्टबिन में। ब्लड जो है बंद हो गया निकलना। और डस्टबिन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। देख रही हूँ बाहर कोई डस्टबिन दिखेगा तो उसमें डालूंगी, गेट के पास। और जा रही हूँ अब मैं घर जाऊँगी। 2 दिन तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट के रिपोर्ट आ जाएंगे तभी फिर मुझे मालवीय नगर भी जाना है हॉस्पिटल अभी। डस्टबिन दिख गया मुझे, यहाँ पर डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल दूँगी इसको। और यहाँ से जाके रिक्शा पकड़ना है मुझे। दिया है डस्टबिन में कॉटन, वो रोड क्रॉस करना है मुझे। दिखाई दे रहा है मैं सड़क पार कर रही हूँ, फिर भी इतनी तेज़ गाड़ी ला रहा है। नशे में है बिल्कुल ही गाड़ी वाला। ये जो होती है ना शेयरिंग गाड़ियाँ जो चलाते हैं, इस तरह की गाड़ियाँ, बिल्कुल नशे में ही चला रहा है आदमी। हाथ में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। आज कपड़े भी धोने हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा घर पे। कल कपड़े धो लूँगी, कल मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तो कल कपड़े धो लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। किसी को भी भगवान कोई बीमारियाँ ना दे। देखो कितने सारे रिक्शा खड़े हैं, ये इन्हीं में से एक रिक्शा मुझे घर पहुँचा देगा। 10 रुपये लगते हैं घर जाने के यहाँ से।
ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन इतना भी पास नहीं है। पैदल चलूँगी तो थक जाऊँगी मैं, इसलिए रिक्शा में ही जाऊँगी। तो गाइस मिलते हैं, बच्चे नानी के घर पर है अपनी। काफ़ी दरवाज़ा बंद करके आ। 1:45 हो गए हैं, मैं आ गई हूँ घर पर और अभी घर जाऊँगी बच्चों को लेकर। और अभी मैंने फ्रूटी पी ली है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा है। भाई ज़िंदगी झंड हो गई है बीमारी की वजह से। भगवान करे किसी को भी कभी भी कोई भी बीमारी ही ना लगे। भगवान इंसान जैसा पैदा होता है स्वस्थ, अच्छा, बिल्कुल वैसा ही रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, स्वस्थ पैदा हो और स्वस्थ ही उसकी ज़िंदगी चले हमेशा। बीमारियां बहुत बुरी होती है सच्ची में।